अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। हाँ भाई, पहुंच गए तुम लोग? जी अम्मी, ये किसकी तस्वीर है? होगी किसी की, मेरा चश्मा नहीं है मेरे पास। तुम ये छोड़ो, मेरी बात सुनो। जिस मकसद के लिए तुम वहां गई हो वो पूरा होना चाहिए, समझ रही हो ना? जी। ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, इस घर के लिए, हम सब के लिए। जी जी अम्मी जी, मैं समझ रही हूँ। आपको बाद में फोन करूँ? अरे अस्सलाम वालेकुम, मेरे बच्चे आए हैं। कैसे बेटा? ठीक हूँ भाई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? वालेकुम। कैसे हो तुम? ठीक हो भाई? मैं तो तुम मिस करता रहता हूँ हर वक्त। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन आपको ये ज्यादा फील होगा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम एक हफ्ते के लिए नॉर्दर्न एरिया जा रहे हैं। ये तो एक और सरप्राइज हो गया। भाई अच्छा सरप्राइज है। अच्छा कब जा रहे हो? कल जा रहे हैं। हम बस आप लोगों से मिलने आए हैं। गुड गुड गुड। चाय तो पियो ना बैठ के। Sure. हुमा, चाय रख दो बेटा। अच्छा अम्मा सुने, वो मुझे गर्म कपड़े चाहिए। आ जाओ। और सुना, बैठ यार। समीरा, तुम खुश नहीं हो ना? खुश होने की कोशिश कर रही हूँ माँ, लेकिन फैसला तुम्हारा अपना था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन खैर, मैं पछता नहीं रही, बस मुझसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा। शाह आलम ने मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल में डाल दी है। अब क्या कर रहा है वो? मुसलसल मेरा पीछा कर रहा है, मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे फोर्स कर रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे अपनी फीलिंग्स छुपाऊं अदनान से। अदनान को पता तो नहीं चला? नहीं, लेकिन अगर पता चल गया तो क्या होगा? मैं अपनी मर्जी से उस घर में गई हूं, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। ना वो घर मुझे अपना लगता है, ना वो लोग अपने लगते हैं, ना अदनान। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में शाह आलम बैठा हुआ है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, इस नई जिंदगी में दाखिल ही नहीं होने दे रहा। एक मशवरा दो। क्यों नहीं अम्मा, बिल्कुल। समीरा, तुमने अदनान से शादी तो कर ली है, लेकिन उसके लिए अभी तक तुमने अपने दिल का दरवाजा पूरी तरह से नहीं खोला। खोल दो। हनीमून पे जा रही हूं ना, बहुत अच्छा मौका है। ये कपड़े देखती हूँ। अम्मी जी, मैंने खाने का फरजाना को बोल दिया था। बहुत अच्छा किया तुमने। किसने छेड़खानी की है मेरे अलमारी में? फरजाना को इतनी बार मना किया नहीं छेड़ा करे, मेरी शर्टें अब नहीं मिल रही। मुझे पता है किधर है, मैं लेकर आती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी बीवी है, आइंदा उसी से पूछो। मेरा क्या पता कि मैं कब तक हूँ। रम्मी, ये ले, कौन सी ढूंढ रहे थे आप? आइंदा मेरे वार्डरोब को ना छेड़ना, समझ आई है? मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। समझा दे अपनी लाडली को। जगह मिल जाएगी मैडम। फिक्र नहीं करो, मैं बात करती हूँ। शाह आलम, रुको। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? बीवी है तुम्हारी, ख्याल करती है तुम्हारा। मैं कोई बच्चा हूं जो मेरा तरह ख्याल रखने की जरूरत है? जो कुछ दिन सुकून के नहीं मिल सकते? मुझे पता है क्या लगता है, कुछ दिनों बाद मैं जूते उतार रहा हूँ ना, मेरे जूते भी उतारने लग जाएगी आके। होता है यार, यहाँ बैठ जाएं, ये कर लें,
गर्म पानी पी ले, ठंडा पानी पी ले, ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक मैं खेलूंगा ये आग पचोली? मम्मी मैं कहीं भाग रहा हूँ क्या? मैं कहीं भाग रहा हूँ जो इतनी खिदमतें करवा रही हैं उससे आप मेरे लिए? ओ भाई मैं एक पूरा मर्द हूँ, अब बिजनेस शुरू कर लिया, काम पे जाता हूँ, घर आता हूँ, और क्या है मेरी जिंदगी में? सब तो खत्म कर दिया मैंने, जीना मरना, दोस्त। मैंने म्यूजिक छोड़ दिया, मैंने पेंटिंग छोड़ दी। मैं और क्या करूं? आप मुझे बताएं मैं और क्या करूं कि मुझे सुकून मिल जाएगा जिंदगी में थोड़ा सा? तुम उसे हनीमून पे ले जाओ। ये अच्छा है, हनीमून पे ही ले चलूं। देखो समीरा को भी अदनान स्कर्दू लेके जा रहा है। मैंने शगुफ्ता को कॉल की थी उसे मुबारकबाद देने के लिए, उसी ने बताया है मुझे। देखो जैसे वो आगे बढ़ रही है तुम भी आगे बढ़ जाओ, ले जाओ उसे। अब हो गया ना फैसला, ले जाओगे तुम उसे। क्या कर रहे हो अदनान? उठो। सुबह हो गई है? हमारी सुबह तो बहुत पहले हो गई थी। अब उठो, तुम्हें कुछ खाना है। अरे इस तरह से नहीं है, उठो, आओ। हाँ उठ रही हूँ। आ जाओ ना ऐसे ही। हाँ उठ रही हूँ। क्या हो गया? चलो चलो। क्या हो गया? क्या आंखें बंद करो, दिखाना है तुम्हें कुछ। लेकिन पहले मुझे मुंह तो धोने दो। मुंह धोए बगैर तुम फ्रेश हो जाओगे। चलो दिखाना कुछ, चलो चलो। तो क्या दिखा रहे हैं? क्या तुम्हें लग रहा है ये व्यू था? क्यों, कोई और भी व्यू था? थैंक यू। होता है, लोग कहते हैं अगर इस फूल को फूंक मार के कोई दुआ मांगो तो हो सकता है कबूल हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि जो भी तुम विश करो वो कबूल हो जाए। नाइस। क्या विश किया? अगर मैं बता दूंगी तो कबूल कैसे होगी? ओके। थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। आज बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू। हम कहीं बाहर चलें? ऑफ कोर्स, तुम चेंज करके आ जाओ और मैं भी चेंज कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं। मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। हाँ भाई, पहुंच गए तुम लोग? जी अम्मी, ये किसकी तस्वीर है? होगी किसी की, मेरा चश्मा नहीं है मेरे पास। तुम ये छोड़ो, मेरी बात सुनो। जिस मकसद के लिए तुम वहां गई हो वो पूरा होना चाहिए, समझ रही हो ना? जी। ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, इस घर के लिए, हम सब के लिए। जी जी अम्मी जी, मैं समझ रही हूँ। आपको बाद में फ़ोन करूँ? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ हैं आप? होटल में कहीं नजर ही नहीं आ रहे हो। जरूरी काम से आया हूँ, बोलो। कब आएंगे वापस? अभी नहीं कह सकता, बोला ना जरूरी काम है। एक मिनट, फोन मत रखिएगा। नहीं कर रहा, बोलो बोलो।
आपने खाना खा लिया? खा लिया। और पानी? आप यार क्या पूछ रही हो रुबीना? नहीं वो मैंने देखा पानी नहीं पीते। अब्बा कहते हैं कि पानी पिए ना तो गुर्दे खराब नहीं होते। अब्बा जी को साथ में नहीं ले आई जहेज में? जी नहीं, उनकी सारी क्वालिटीज मेरे अंदर एक ही बार इंस्टॉल कर देती ना। बोला जरूरी काम से मसरूफ कर रहा हूँ, कॉल आ रहा हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ। What a coincidence. शाह आलम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? बस शादी के बाद घूमने आए थे तो। हनीमून। तो हम खड़े हुए क्यों हैं? हम बैठ के बात करते हैं आराम से। हम जल्दी में हैं। वैसे भी I'm not feeling okay. चलें? यहाँ ना फ्रेश जूस मिलता है, you feel a lot better. We're okay, thank you. I insist. यार तुम दोनों रिलेटिव्स हो, मैं नहीं क्या बोलूं। रिलेटिव्स हैं, अब तो डिसाइड हो गया। चले चले आ जाए प्लीज प्लीज, लेट्स गो, आ जाए। वैसे तुम हमारी शादी पे नजर नहीं आए। समीरा ने बुलाया ही नहीं। क्यों? बाबा की जिम्मेदारी थी ना इनवाइट करना, भूल गए होंगे। लेकिन तुम भी इनवाइट कर सकती थी। इसने अपने अब्बा की बात जरा सीरियस ले ली। इसके अब्बा और मेरी अम्मा का मसला चल रहा था ना। वो पैचअप नहीं हुआ था? नहीं नहीं नहीं, पैचअप कहाँ। यहाँ तो दुश्मनियां नस्लों तक चलती हैं। समीरा ने अपना नंबर भी चेंज कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नंबर चेंज नहीं किया है। पुरानी सिम बाबा के नाम पर थी, अभी नई सिम निकलवाई है मैंने। हम ये बात क्यों बात कर रहे हैं? चलें, मुझे वैसे भी नहीं पीना जूस। ओके। इससे पूछा इसने क्या सोच के शादी की है तुमसे? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि ये तो कुछ और चाहती थी। क्या मतलब कुछ और चाहती थी? हाँ पूछो जरा। करियर की बात कर रहे हैं अदनान। मैं शादी से पहले कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया। हम ये बात क्यों कर रहे हैं खड़े होके? मुझे कह रही हूँ सफोकेशन हो रही है, मुझे नहीं जूस पीना। चलो चलो ओके, थैंक्स। सुनो, आज ये कुछ अजीब सा नहीं बिहेव कर रहा। ऐसा ही इग्नोर करो उसे। अब कुछ इतना अच्छा जा रहा था, लेकिन जैसे ही शालम सामने आया ना, फिर उसी जगह जाके खड़ी हो गई हूँ। तुम्हारे बाबा से कहूँ कि उसे अपने तरीके से समझाएं? नहीं, जरूरत नहीं बाबा से बात करने की। अब बात करेंगे बाबा से, बात आगे बढ़ेगी, अदनान तक पहुंचेगी। मैं चाहती नहीं हूँ कि अदनान को कुछ पता चले। अदनान के सामने तो वो वैसे भी आ रहा है, और वो किसी दिन भी अदनान को तुम्हारे और अपने ताल्लुक के बारे में बता सकता है। मुझे नहीं लगता वो कुछ बताएगा अदनान को। मुझे पता है वो क्या करना चाह रहा है। तोड़ना चाहता है मुझे, जानता है मेरी क्या कमजोरी है, इसलिए मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो फिर ऐसा करो, उसे नजरअंदाज करती रहो, खुद ही हट जाएगा रास्ते से। कैसे करूं अम्मा? इतना आसान नहीं है। कुछ करती हूँ, आप फिक्र मत करो। जी। तुमने दूसरों के सामने मुझे शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या किया मैंने? हनीमून पे बीवी को टाइम देने के बजाय तुम अकेले घूमते फिर रहे हो। रुबीना ने कुछ कहा आपसे? मैंने कुछ नहीं कहा। उसे बीच में मत लाओ, तुम मुझे जवाब दो। आपकी मर्जी से शादी की है ना, काफी नहीं? नहीं है काफी। दिल में जगह बनानी होती है, अपनाना भी होता है। दिल में जगह खुद बनती है, बनाई नहीं जाती। बनती है तो बनाओ, समझाओ अपने दिल को। मेरे बस में नहीं है दिल को समझाना। तो फिर क्या है तुम्हारे बस में? हाँ, जिसे घर लेके आए हो उसे बीवी की हैसियत भी दो। मैं नहीं लेके आया किसी को। चलो मैं लेकर आई हूँ, लेकिन ये सोचकर कि तुम्हारा ज़र्फ कम से कम मरा नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा तो उसी घर में सांस घुट रहा है जिस घर में तुमने पहली सांस ली थी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। समीरा साहिबा से बात हो सकती है? कौन बात कर रहा है? आप उनको फोन दे, मुझे जानती हैं।
तुम्हारी कॉल आई है। अच्छा, कौन है? पता नहीं, कह रहा कि तुम्हें जानता है। क्या? हेलो? कब तक धोखे में रखोगी इस बेचारे को? हाँ जी, मैंने पहचान लिया आपको। अच्छा, मैं वही करूँगा। है ना मासूम सा बेचारा, किसी गैर मर्द का फोन पकड़ा के चला गया बीवी को। मैं भी एक मासूम सी बेचारी को धोखा दे रहा हूँ यहाँ पे। बेचारे वो नहीं, तुम वो शालम। ये क्या कर रहे हो? तुम अपने आप में नहीं हो शालम। और तुमने अदनान के नंबर पर फोन क्यों किया? तो क्या करूं? तुमने खुद से राब्ते के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। तुम इतने गिरे हुए नहीं हो सकते शालम। मैं गिरा क्यों हूं समीरा? पूछो खुद से। अपनी हद से गुजर रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं कहाँ हद से गुजरूं? अभी तो मैंने हीरो के नंबर पे सिर्फ कॉल की है। जब उसको हम दोनों के प्यार का सबूत भेजूंगा तब गुजरूंगा हद से। तुम होश में हो अपने? समीरा, उसको बता दो हमारे बारे में। समझदार लड़का है, तुम्हें आजाद कर देगा। मैं भी रुबीना को आजाद कर दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। ऐसा ही होगा समीरा। मैं मर मर के नहीं जी सकता, ना ही तुम्हें मर मर के जीने दूंगा। आज का दिन है तुम्हारे पास, बता दो उसको अपने तरीके से। अगर मैंने अपने तरीके से बताया तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। देखो, हमारी शादियां जिंदगी भर नहीं चल सकती, तो उनको अभी खत्म करना बेहतर है।